इस वीडियो में आप जान सकेंगे चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों गीत के पूरे और सही लिरिक्स और इस गीत में आए हुए उर्दू, अरबी और फारसी भाषा के कठिन शब्दों के अर्थ। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। 1963 में एक फिल्म आई थी गुमराह। इस फिल्म में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ और रवि की मौसीकी यानी कि संगीत से सजा हुआ एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। उस गाने को महेंद्र कपूर साहब ने गाया था। गाना जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। इस गाने में उर्दू, अरबी और फारसी के कुछ शब्द आते हैं जो कि कई लिसनर्स को परेशान करते हैं और उनको उन शब्दों के सही अर्थ मालूम नहीं हो पाते। इसके अलावा हमारे कई साथी जो कि सही लिरिक्स की तलाश में रहते हैं, उनको भी इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स में इस गाने के गलत लिरिक्स मिलते हैं, गलत शब्द उन लाइनों में लिखे हुए मिलते हैं। तो आज जान लीजिए इस गाने के 100% सही लिरिक्स। इसमें सबसे पहली लाइन है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। एक शब्द जो है वो आप जानते ही होंगे, एक की जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है कई बार शायरी की ज़रूरत के हिसाब से। तो एक मतलब एक और अजनबी, अजनबी उर्दू में अरबी भाषा से आया। इसका अर्थ है अपरिचित, अनजान, अननोन। अजनबी, अजनबी नहीं अजनबी। इसके बाद लाइनें आती हैं न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नज़रों से। दिल नवाजी किसे कहते हैं? दिल नवाजी फारसी भाषा से उर्दू में आया। इसका अर्थ है सांत्वना, ढाढ़स यानी कि तसल्ली देने का काम। इसके बाद गलत अंदाज, गलत अंदाज का मतलब है कंफ्यूज करने वाली, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली। तो गलत अंदाज नज़रों का मतलब हुआ ऐसी नज़रें जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। और नज़र का अर्थ तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं। अरबी भाषा से उर्दू में आया। इसका अर्थ है दृष्टि यानी निगाह। और ये नज़र नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा। नज़र कुछ और होता है जिसके बारे में मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। नज़र और नज़र के बारे में हमारे पुराने वीडियोज़ को देखकर विस्तार से यानी कि तफसील से जान लीजिए। इसके बाद लाइनें आती हैं न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न ज़ाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज नज़रों से। ज़ाहिर का मतलब क्या है? प्रकट यानी स्पष्ट यानी कि दिखाई देना, नज़र आना। और कशमकश फारसी भाषा से उर्दू में आया, हिंदी में भी चलता है। कश का मतलब होता है खींचना, ये कई बार बता चुका हूँ। कशमकश का मतलब है खींचतान और आपाधापी। और उलझन के लिए भी कशमकश शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कशमकश। इसके बाद फिर वही लाइन आती है यानी कि स्थाई आता है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। फिर अंतरा आता है कि तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं। इसमें एक शब्द है पेश कदमी। पेश कदमी फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है पहल यानी कि आगे बढ़ना, किसी काम में पहल करना। पेश कदमी, कदमी नहीं कदमी, पेश कदमी। और जलवा किसे कहते हैं जानते होंगे आप, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जलवा का मतलब है दिखाई देना, दर्शन। और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे पुराने वीडियोस देखिए जिनमें जलवा के बारे में मैंने खूब विस्तार से यानी कि तफसील से बताया है। फिर लाइनें आती हैं कि मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। मेरे, मेरे जो है वो मेरे की जगह इस्तेमाल किया गया है वज़न बराबर करने के लिए। शायर इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मेरे यानी मेरे। हमराह का मतलब है साथ। फारसी भाषा का शब्द है, उर्दू में खूब चलता है। हमराह अर्थ है साथ यानी कि संग, अंग्रेजी में विद। रुसवाइयाँ का मतलब बदनामियाँ, रुसवाइयाँ। और माजी, माजी का मतलब है बीता हुआ समय, गुजरा हुआ वक्त यानी कि भूतकाल, पास्ट। फिर तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। और फिर चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों यानी कि स्थाई रिपीट होता है। फिर अंतरा आता है कि तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक़ बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। तारुफ किसे कहते हैं? तारुफ का मतलब है परिचय, इंट्रोडक्शन। और रोग हिंदी भाषा का शब्द है। रोग का मतलब है बीमारी यानी कि मरज़। मर्ज़ नहीं, मरज़ सही शब्द है। रोग यानी बीमारी, मरज़। बेहतर का मतलब है अच्छा, उत्तम, बेटर। और ताल्लुक़, ताल्लुक़ का मतलब है संबंध यानी कि रिश्ता, नाता, मेल जोल। ताल्लुक़, ताल्लुक़ नहीं ताल्लुक़, ताल्लुक़ भी और ताल्लुक़ भी कह सकते हैं।
फिर लाइनें आती हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अफसाना शब्द के बारे में कई बार बता चुका हूँ, उन वीडियोज़ को, पुराने वीडियोज़ को हमारे ध्यान से देख लीजिएगा। फ़ारसी भाषा से उर्दू में आया, इसका सामान्य अर्थ है कहानी, और हिंदी में इसके लिए एक बड़ा टिपिकल शब्द है जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल होता है लेकिन होता है, वो है आख्यायिका। आख्यायिका। अंजाम किसे कहते हैं? अंजाम का मतलब है परिणाम, नतीजा, द एंड, अंत, फल, समाप्ति वगैरह। अंजाम। और मुमकिन शब्द का अर्थ है संभव, यानी कि पॉसिबल, मुमकिन। और इसके बाद खूबसूरत शब्द से तो आप परिचित हैं ही, लेकिन कई लोग खूबसूरत कह देते हैं जो कि गलत है। खूबसूरत नहीं कहना चाहिए, सही शब्द है खूबसूरत। खूबसूरत मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल, अच्छी सूरत वाला या वाली, खूबसूरत। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने आपको इस गाने में जितने भी मुश्किल शब्द थे उनके जो अर्थ बताए हैं यकीनन पसंद आए होंगे और आपने एंजॉय किया होगा। अब आप भविष्य में जब भी ये गाना सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जल्दी से जल्दी हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। हमारे वीडियोज़ के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। और मुझसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और शेयर चैट। जी हाँ, मैं कई प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हूँ, मुझसे जुड़ जाइए। इसके अलावा बहुत जल्द आपको फ़ोन नंबर देने वाला हूँ, तैयार रहिए। आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए कोई और नई जानकारी हिंदी और उर्दू के बारे में। फ़िलहाल तो मोइन शम्सी को इजाज़त दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।